Religiously speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए। वर्षों तक राम नाम जाप की तपस्या में लीन रहते हुए महर्षि वाल्मीकि के शरीर पर दीमक लग गई। दीमक के घर को वाल्मीकि कहा जाता है और इस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वे अपनी कठोर तपस्या के कारण महर्षि हुए। महर्षि वाल्मीकि संसार में लौकिक छंद के आदि कवि हुए और रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। महर्षि वाल्मीकि एक बर्बर डाकू से महान ऋषि बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि सही संगति से ही सही विचार मिलते हैं, जो जीवन को सही पथ पर ले जाते हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की ये पूरी कहानी आपको पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ। रामायण में कुल 7 कांड हैं। ये हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। हाँ, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि रचित नहीं है। इनमें बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बात महाभारत के रचयिता की। आप जानते हैं, महाभारत के तैयार होने की भी एक कहानी है। इस कहानी का संबंध भगवान वेदव्यास से तो है ही, साथ ही इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका है भगवान श्री गणेश की। तो चलिए पहले यही कहानी सुनाता हूँ। भगवान वेदव्यास को महाभारत लिखने की प्रेरणा हुई तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके मुख से निकले हुए श्लोकों को लिख सके और महाभारत की कहानी तैयार हो जाए। इस कार्य को कौन कर सकता है? इस बात के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री गणेश जी का नाम सुझाया। गणेश जी इस काम के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि महाभारत के लेखन का कार्य एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। यह कार्य बिना रुके पूर्ण करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और आगे नहीं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया। फिर वेदव्यास जी ने भी गणेश जी के समक्ष एक शर्त रखते हुए कहा, गणेश जी, आप जो भी लिखेंगे समझ बूझ कर ही लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे। व्यास जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे व्यास जी को समय मिल जाता। गणेश जी ने व्यास जी की शर्त मान ली। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को बोलने लगे और गणेश जी समझ समझकर शीघ्रता से लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। गणेश जी समझ गए कि उनके मन में व्यास जी की शक्ति और ज्ञान को न्यून का मतलब होता है कम, तो व्यास जी की शक्ति और ज्ञान को न्यून और स्वयं को श्रेष्ठ समझने के भाव के कारण उनके अंदर थोड़ा दंभ उत्पन्न हो गया था। इस दंभ के कारण ही कलम टूट गई। कलम के टूटने से वो दंभ भी टूट गया। इसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास जी को कुछ विश्राम की आवश्यकता होती, वे एक कठिन सा छंद बोलते, जिसे समझने और फिर लिखने में गणेश जी को थोड़ा अधिक समय लग जाता। इसी बीच वेदव्यास जी को विश्राम करने का समय भी मिल जाता। इस प्रकार महाभारत लिखने का कार्य संपन्न हुआ। इस छोटे से प्रसंग में बहुत बड़ा संदेश है। दंभ कभी नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए, क्या मनुष्य और क्या देवता। श्रेष्ठ व्यक्ति को उचित सम्मान अवश्य देना चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम शर्त रखेंगे तो वो भी शर्त रखना जानते ही हैं। सही कहा ना? महाभारत कोई सामान्य रचना नहीं है। इसमें धर्म, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति के साथ साथ अनेक विषयों का ज्ञान सहज ही मिलता है। महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है। महाभारत में बतलाए गए 18 पर्व हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रमवासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। 18 पर्वों में बटे हुए महाभारत महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या है 1,10,000। भगवान वेदव्यास ने, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, इस महाकाव्य को सामाजिक उत्थान के लिए लिखा, जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये थी कहानी महाभारत के लिखे जाने की। भगवान वेदव्यास की भी तो कहानी है। उनका परिचय, उनके कार्य और उनकी सिद्धियां तो उनकी कहानी जानने पर ही पता चलेगी। तो भगवान वेदव्यास की कहानी रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जय राम जी की।
Religiously Speaking with Saurabh.